गुड मॉर्निंग छात्रों। ये आपका सामाजिक ज्ञान का पीरियड है और इसमें हम जो है वर्कशीट नंबर 42 कक्षा 10 के लिए आज पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है 3 हमने जो है वर्कशीट कर ली थी इसी चैप्टर की, और आज जो हम इसकी चौथी वर्कशीट है जो भारत में संचार एवं व्यापार, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संचार क्या होता है बेटा? किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए जिस भी माध्यम का उपयोग किया जाता है वो हमारा संचार कहलाता है। ठीक है। और ये एक प्रकार का निजी संचार और जनसंचार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं निजी संचार के बारे में। निजी संचार, जब आप पर्सनली कोई इन्फॉर्मेशन किसी को भेजते हो या प्राप्त करते हो तो ये आपका निजी संचार कहलाता है। ठीक है। इसमें आपका भारतीय डाक नेटवर्क आ जाता है। भारतीय डाक नेटवर्क जो है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है। और यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को भी संभालता है। ठीक है। दोनों प्रकार के पार्सल भेजता है और इसमें कार्ड, लिफाफे, बंद चिट्ठी, ठीक, और इसमें जो आपके निजी पत्र व्यवहार, तार आदि ये सब चीज़ें भेजी जाती हैं। इसके अलावा कार्ड, लिफाफे को प्रथम श्रेणी में इन्होंने माना है, यानी कि फर्स्टली जो डाक से भेजा जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में वो कार्ड और लिफाफे भेजे जाते हैं। द्वितीय श्रेणी में आपको किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र भी भेजे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए, यानी कि अगर मेल को जो है तेज़ी से भेजने के लिए इन्होंने जो है 6 मेल चैनल बनाए हैं। ठीक है। ये राजधानी चैनल एक, दूसरा है मेट्रो, तीसरा ग्रीन और चौथा बिजनेस, और फिर बल्क मिल और पीरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए हैं। यानी कि ये जो है जो डाक को जो है तीव्र गति से भेजने के लिए 6 प्रकार के डाक मार्ग हैं। ठीक है ना, इस रास्ते से डाक को भेजा जाता है। ठीक। दूसरा है भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। ठीक है। दूसरा इसी में निजी है, भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। इसमें है एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गाँवों को कवर किया गया और देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी की सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्रावधान किया गया। ठीक है। यह पूरे भारत में एसटीडी की सुविधा की दर को समान रूप से निश्चित किया गया। अब ये एसटीडी होता क्या है? बेटा पहले जो है फ़ोन नहीं होते थे लोगों के पास में, तो जो है एसटीडी की सुविधा लगाई गई थी। इसमें इसको जो पूरा इसका जो वो नाम है वो एसटीडी यानी सब्सक्राइब ट्रंक कॉलिंग, ठीक है, एसटीडी या डायलिंग कह लो। ठीक है ना। तो इसमें जो है एसटीडी जो हर जगह लगाई गई और इसकी जो सुविधा थी, ठीक है, वो उसकी जो दरें थी, जो पैसे लेने की दरें थी, वो लगभग समान थी पूरे भारत में। गांव के जो लोग थे जिनके पास घरों में फ़ोन नहीं होते थे, शहरों में भी नहीं होते थे, पहले बहुत ज़्यादा जगह आपको एसटीडी के बूथ देखने को मिल जाते थे। लोग जो है फ़ोन कराते थे, ठीक है, पैसे के माध्यम से। ठीक। तो ये एसटीडी की सुविधा पूरे देश में लगाई गई। इसके अलावा जो है यहाँ से जो है हम बाहर भी कॉल किया जा सकता था। ठीक है ना। भारत एशिया महाद्वीप में जो है इसका हम विस्तार किया गया था और यहाँ से जो है कई देशों को भी कॉल किया जा सकता था भारत से ही। ठीक है ना, तब इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा जो है दूसरा है जनसंचार। ठीक है। जनसंचार क्या होता है? जब आप जो है किसी सूचना को प्राप्त जो है सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं, जैसे कि अखबार के माध्यम से या फिर टीवी के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, ये आपका क्या कहलाता है? ये जो है जनसंचार का माध्यम कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाती है। इसमें AIR ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में जो है कार्यक्रम इसमें चलाए जाते हैं। दूर दराज के इलाकों में आज भी AIR FM जो AIR ऑल इंडिया रेडियो जो है आज भी सुना जाता है। ठीक है। ये क्षेत्रीय भाषाओं में भी आता है, तो कहीं पर भी इसको सुना जाता है भारत में। इसके अलावा दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में हुई थी भारत में। भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। ठीक है। शुरुआत दूरदर्शन से हुई थी। भारत दुनिया में फीचर फिल्मों में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ठीक है। बहुत ज़्यादा फिल्में भारत में बनाई जाती हैं। यहाँ पर लघु फिल्म, वीडियो फीचर फिल्में और वीडियो लघु फिल्मों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भारतीय और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है ना। यानी कि अगर कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसको पहले प्रमाणित कराया जाता है और ये
प्रमाणित या किसके थ्रू किया जाता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है। और इसमें जो है एक प्रिंट मीडिया भी आती है, क्योंकि ये भी जनसंचार का माध्यम है। प्रिंट मीडिया, इसमें जो है पत्रिकाएं, अखबार, ये सब छापे जाते हैं और 100 से अधिक भाषाओं में भारत में जो है पत्रिकाएं छापी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं व्यापार के ऊपर, ठीक है। व्यापार के प्रकार कितने हैं? व्यापार के 3 प्रकार हैं अगर हम बात करें। एक तो स्थानीय व्यापार हो गया, दूसरा राज्य स्तरीय व्यापार हो गया, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। स्थानीय व्यापार में आप जो लोकल में अपने आसपास के शहर, कस्बों में, गाँव में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापार किया जाता है, लेन देन का, ठीक है, आदान प्रदान किया जाता है। और दूसरे स्तर पर है राज्य के, यानी कि मतलब स्टेट के अंदर, जैसे कि दिल्ली के अंदर या फिर यूपी के अंदर, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों में यहाँ व्यापार किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार किया जाता है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति को आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक माना जाता है, ठीक है। इसलिए इसे देश का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही पता लगता है कि कौन देश जो है कितना विकास कर रहा है, ठीक। इसके अलावा व्यापार के घटक कौन कौन से हैं? निर्यात और आयात। निर्यात का मतलब होता है किसी को चीज़ बेचना, ठीक है, किसी देश को देना, ठीक है। और आयात का मतलब है मंगाना। अगर हम बात करें भारत में क्या क्या चीज़ें निर्यात की जाते हैं, जवाहरात यहाँ से जाते हैं, ठीक है। रसायन और संबंधित उत्पाद भी यहाँ से जाते हैं। कृषि संबंधित उत्पाद भी भारत से भेजे जाते हैं। इसके अलावा आयात क्या क्या किया जाता है भारत में? पेट्रोलियम कच्चा उत्पाद, ठीक है, रत्न, जवाहरात, रासायनिक और संबंधित उत्पाद, यानी कि जो रसायन हमारे देश में नहीं है तो वो हम दूसरे देशों से मंगा लेते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, कृषि और संबंधित उत्पाद, ठीक है, ये सब भारत में मंगाए जाते हैं और भेजे भी जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्यापार संतुलन क्या होता है? व्यापार संतुलन जो मान लीजिए हम किसी देश से व्यापार कर रहे हैं, उसके आयात और निर्यात के अंतर को ही हम व्यापार संतुलन बोल देते हैं, ठीक है। हमने कितना तो निर्यात किया और कितना आयात किया, उसके बीच के अंतर को ही हम व्यापार संतुलन बोल देते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो अनुकूल हो जाएगा या तो प्रतिकूल हो जाएगा। अनुकूल मतलब कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है हमारे को, जब हम व्यापार कर रहे हैं विदेशों से तो ये अनुकूल हुए है, तो इसका मतलब है हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि निर्यात हम भेज ज़्यादा रहे हैं और मंगा कम रहे हैं, तो ये हमारा अनुकूल व्यापार हो गया। और दूसरा है प्रतिकूल संतुलन, यानी कि अगर हम मंगा ज़्यादा रहे हैं और भेज कम रहे हैं तो व्यापार में हमारे को घाटा हो रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो ये प्रतिकूल संतुलन हो गया हमारा, ठीक है। तो ये भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभर कर आया और सूचना निर्यात के माध्यम से उसने विदेशी मुद्रा भी अर्जित किया। देखो, विदेशी मुद्रा अर्जित करने से जो है देश को जो है बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लाखों पर्यटक लोग जो है भारत में आते हैं, ठीक। और पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है, यानी कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। स्थानीय हस्तशिल्प संस्कृति गतिविधियाँ और हमारी संस्कृति विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझाने के लिए इसका विकास करना ज़रूरी होता है। और विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत लोग आते हैं, ठीक है। हमारे देश में पर्यटन के विकास की बहुत व्यापक संभावनाएं हैं। इस सबसे आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है भारत में पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस समय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए, 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन कौन से? तो 2 प्रकार के, आयात और निर्यात, ठीक है, ये आप बता देना। उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर माना गया है? तो देश का आर्थिक बैरोमीटर यहाँ देख लीजिए किसको माना गया है। तो देश का आर्थिक बैरोमीटर माना गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, देश के एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, यानी देश जो है एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, यानी कि इस स्थिति में क्या कहा जाएगा? एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगा, ठीक है ना। यानी कि निर्यात से अधिक आयात हो रहा है। अब देखो, आयात ज़्यादा हो रहा है तो ये प्रतिकूल प्रभाव होगा, ठीक है ना। आयात जब अधिक हो रहा है, निर्यात से अधिक आयात हो रहा है तो ये प्रतिकूल प्रभाव है, प्रतिकूल संतुलन हो जाएगा। यहाँ देखो ना, निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है,
ठीक है। और तीसरी कंडीशन हमारी, तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है। प्रथम श्रेणी के जो मैंने बताया था, प्रथम श्रेणी के जिसमें आपके लिफाफे और जो चिट्ठियाँ भेजी जाती हैं प्रथम श्रेणी में आ जाती हैं, और द्वितीय श्रेणी में आपकी किताबें और ये सब चीज़ें भेजी जाती हैं। ठीक है। आपके दैनिक जीवन में उदाहरण दें जब आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया है। हाँ, हमने इस तरह के उपयोग हम अक्सर करते रहते हैं। ठीक है, जिसमें हम किताबें मंगाते रहते हैं, या फिर हम किसी को चिट्ठी भेजते रहते हैं, या हम ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेजे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें उनकी डिलीवरी कौन संभालता है, इनकी डिलीवरी डाक विभाग संभालता है। ठीक है। तेज़ी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद रहा है। उदाहरण देते हुए, तो यह तेज़ी से बढ़ते हुए आप इस भारत के पर्यटन में इसमें से आप कंप्लीट कर सकते हो कि जैसे किस प्रकार से तेज़ी से जो हमारा पर्यटन बढ़ रहा है, तो हमारे देश को जो है इससे फ़ायदा हो रहा है, आर्थिक रूप से फ़ायदा हो रहा है, देश का विकास हो रहा है और देश की संस्कृति का विकास हो रहा है। हमारे देश में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं उसका लोगों को पता लग रहा है, हमारी जो विरासत है वो पूरी दुनिया में फैल रही है। ठीक है ना। तो ये जो है कहीं ना कहीं पर्यटक उद्योग जो है हमारे फ़ायदेमंद है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गाँव में कवर किया गया। आपको क्या लगता है इसकी गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। देखो, एसटीडी तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है इससे मदद मिली, लोगों को जो है व्यापार करने में मदद मिली, लोगों को एक दूसरे से संपर्क बनाने में मदद मिली है इससे, और जो गांव की आर्थिक व्यवस्था को भी इससे फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं कि ये जो एसटीडी की सहायता है, एसटीडी जो है कहीं ना कहीं भारत को गांव में विकास करने में मदद इसने पहुंचाई है। ठीक है ना। तो बेटा ये आपका जो है कंप्लीट हो गई आपकी वर्कशीट। ठीक। और आज की वर्कशीट को देख लेते, समाप्त करते हैं। चलो, ओके, धन्यवाद बेटा।